मैडम स्पीकर साहिबा, जो हालात खुद साख्ता खराब किए गए हैं, खासकर मेरे खैबर मेरे तिरा में, ये सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। 2018 में DGI-SPR का बयान है कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और ये सारे इलाके क्लियर हो चुके हैं। बाजावड़ भी क्लियर था, खैबर भी क्लियर था, वजीरिस्तान, कोरम, औरंगज़ई, हमारे जितने भी एफआर्स थे सब क्लियर हो चुके थे। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन लंदन प्लेन में एक दफा फिर इन दहशतगर्दों को, इस दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा में कुछ डॉलरों के एवज लाया गया। आज मेरे तिरा के ये हालात है कि रात को बंदूकें के साथ बंदूकें उठाकर कुछ लोग आते हैं घरों पर कि हमें खाना खिलाओ। आज तक मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। जिस तरह हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत भी मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स के मुकम्मल खिलाफ है और इंशाअल्लाह ताला इनको कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। इनकी मर्जी से आते हैं, ये मुलविस हैं इनमें। मैडम स्पीकर साहिबा, जब ड्रोन अटैक होता है, नीचे मासूम लोगों की जाने जाती है, ये कोलेटरल डैमेज का नाम दे देते हैं। वहां पर मासूम बच्चे होते हैं। असले के साथ मेरे घर पर आता है तो ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मेरा फेलियर नहीं है। अगर बॉर्डर पर फेंसिंग के बावजूद ये लोग मेरे पाकिस्तान में आते हैं तो ये मेरा कसूर नहीं है, ये इनका इंटेलिजेंस फेलियर है। पहले और सबसे बड़ा मुतालबा कि ये लोग हमारे घरों तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, फेंसिंग तो आप लोगों ने की है। 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा ऑपरेशन आप कर चुके हैं पूरे पाकिस्तान में। दहशतगर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? और मेरा लीडर, मेरा कायद 2004 से लेकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वही हुआ जिसका डर था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी दिलबर्दाश्ता होकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंचकर फट पड़े। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो कुछ तीरा में हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं ये असम्बली छोड़ दूँगा और इस्तीफ़ा दे दूँगा। ये इस मुल्क में क्या हो रहा है यहाँ आकर हमें बताया जाए। तमाम तर चीज़ों से पर्दा उठा दिया। वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ है। जिस तरह हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की ये हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत भी मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स के मुकम्मल खिलाफ है और इंशाअल्लाह ताला इनको कभी इजाजत नहीं दी जाएगी। मैडम स्पीकर साहिबा, जो हालात खुद साख्ता खराब किए गए हैं, खासकर मेरे खैबर मेरे तिरा में, ये सोची समझी साजिश के तहत हुए हैं। 2018 में DGI-SPR का बयान है कि हमने ऑपरेशन कर दिया है और ये सारे इलाके क्लियर हो चुके हैं। बाजावड़ भी क्लियर था, खैबर भी क्लियर था, वजीरिस्तान, कोरम, औरंगज़ई, हमारे जितने भी एफआर्स थे सब क्लियर हो चुके थे। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन लंदन प्लेन में एक दफा फिर इन दहशतगर्दों को, इस दहशतगर्दी को खैबर पख्तूनख्वा में कुछ डॉलरों के एवज लाया गया। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे। मैडम स्पीकर साहिबा, गुड और बैड में हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये जब आए, इनको लाया गया प्रोटोकॉल के साथ। आज मेरे तिरा के ये हालात है कि रात को बंदूकें के साथ बंदूकें उठाकर कुछ लोग आते हैं घरों पर कि हमें खाना खिलाओ। खाना खिलाते हैं तो सुबह को जो है हमारे फौजी भाई आ जाते हैं कि खाना क्यों खिलाए, उनको उठा लेते हैं। अगर खाना नहीं खिलाते तो उनके हाथ में बंदूकें होती हैं, वो हमें मार देते हैं। हम जाए कहां? खाना खिलाते हैं तब भी मारे जाते हैं, नहीं खिलाते तब भी मारे जाते हैं। हमारा सवाल यह है कि इन असलों के साथ ये लोग हमारे घरों तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले और सबसे बड़ा मुतालबा कि ये लोग हमारे घरों तक पहुंचे कैसे। बॉर्डर तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, फेंसिंग तो आप लोगों ने की है। 50 से ज्यादा,
100 سے زیادہ 1000 سے زیادہ آپریشن آپ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں. دہشت گردی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ یہ میڈم سپیکر صاحبہ اگر کوئی بندہ کوئی شخص اسلحے کے ساتھ میرے گھر پر آتا ہے تو یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے, یہ میرا فیلئر نہیں ہے. اگر بارڈر پر فینسنگ کے باوجود یہ لوگ میرے پاکستان میں آتے ہیں تو یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہے. ان کی مرضی سے آتے ہیں, یہ ملوث ہیں ان میں. میڈم سپیکر صاحبہ جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے نیچے معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, یہ کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے ہیں. وہاں پر معصوم بچے ہوتے ہیں, وہاں پر بچے یتیم ہوتے ہیں, وہاں پر ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہوتی ہیں. کولیٹرل ڈیمیج بغیرتی کا نام دے دیتے ہیں یہ لوگ. اگر اس کولیٹرل ڈیمیج میں کسی وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوتا, کسی گورنر کا بیٹا ہوتا, کسی وزیر اعظم کا بیٹا ہوتا, کسی پریزیڈنٹ کا بیٹا ہوتا, کسی جنرل کا بیٹا ہوتا, یا کسی جو ہے چیف جسٹس کا بیٹا ہوتا, یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے دیتے. آپ کے چیک پوسٹوں پر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے, ہمارے ناک میں دم ہو جاتا ہے, کرفیو لگا دیتے ہیں, گھر گھر سرچ آپریشن ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے معصوم لوگ جب مرتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ کے چیک پوسٹوں پر دعویٰ بولے, آپ لوگوں کو چیک پوسٹ سے نکالے, ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ سارا قصور صرف عوام کا ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں. پاکستان میں تمام سرکاری افسر ہمارے ٹیکس سے پلتے ہیں, ہمارے محافظ ہیں, یہ ہمارے ہی قاتل بنے ہوئے ہیں. ججوں کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائے, وہ صرف فیصلے کرتے ہیں چٹ پہ. ہم جائیں کہاں؟ جب محافظ قاتل بن جائے تو اس کا صرف اور صرف ایک سوچ ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے, ہم عدلیہ کے پاس جائیں گے, وہ ہمارے حق پہ فیصلے کریں گے. یہاں 26ویں آئینی ترمیم سے وہ عدلیہ ہی مفلوج کر دی انہوں نے. ہم جائے کہاں؟ ایک ہی طریقہ تھا ہمارے پاس کہ ہم پرامن مظاہرہ کریں. تیرا میں ہم لوگ نکلے, ہم نے احتجاج کیا, وہاں پر اس ملٹری فورسز نے ہم پر سیدھی فائرنگ کی. 13 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا, 5 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہوئے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اسمبلی پہنچ کر تمام تر چیزیں پوری قوم کے سامنے رکھ دی. سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم نے جتنی کوشش کی کہ امن آئے لیکن ہمارے راستے میں کڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ سب مل بیٹھ کر اس معاملے کا کوئی حل نکالتے ہیں لیکن ہمیں سائیڈ لائن کیا گیا. یہ لوگ صرف عمران خان اور اس کی پارٹی کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں.